Like a Hellcat. हेलो 9 क्लास। तो हम बोले थे कि ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज के वीडियो से ज्योमेट्री सेक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग 7-8 क्लास में पढ़े थे लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर था ना कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई ऐसे रे स्टैंड करेगा तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर होता है। अब डायरेक्शन की चेंज भी रहेगा, इस तरह से भी रहेगा। मान लीजिए ऐसे बना हुआ है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर है ना। जब किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई रे स्टैंड करता है तो जो दो एंगल बना ना, इसी को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसके किसी भी पॉइंट पे जितना जो एंगल फॉर्म होगा, मान लीजिए इतना सारा एंगल फॉर्म करती है तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सब का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो लीनियर पेयर जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ही आ गया। तो लीनियर पेयर देखिए, अब नाम है इसका पेयर। तो पेयर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें दो ही रहेगा लीनियर पेयर में, बट स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में दो भी रह सकता है और तीन भी रहेगा, चार भी, मतलब दो से ज्यादा भी रहेगा। जैसे ये हुआ ऐसे, तो ये दोनों का सम 180 होगा। तो इसका रीजन लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, और नहीं तो इसका स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसके एक पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसका सम 180 होगा। तो लीनियर पेयर में दो ही एंगल रहेगा, बट स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में दो एंगल या दो से ज्यादा भी रहेगा। तो लीनियर पेयर हो गया कि व्हेन ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, और स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में हुआ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ध्यान से सुनिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी इज स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। व्हेन ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देन पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का भी सम 180 होगा, और स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी के जो थ्रू एंगल बनेगा उस सब का भी सम 180 होगा। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग को यही जानना था, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्वेश्चन हम करवाते हैं, है ना। और एक चीज ध्यान से समझिएगा बात को, अगर ज्योमेट्री सीखना है बढ़िया से तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ये एंगल लिखा हुआ है 70 डिग्री, ये एंगल आपसे पूछा गया है ना। बुक वाला क्वेश्चन देखा जाएगा बाद में, पहले सब आराम से समझिए बेसिक जो चीज है। ये एंगल पूछा गया है तो ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो पहले क्या हुआ कि इसको मान लिए x, x प्लस 70 कर दिया 180, या x निकाल लिएगा। देखिए ये सब शॉर्ट में बनाने का तरीका है, ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका। हम लोग बिल्कुल ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग इसका एकदम बेसिक नाम लिख के बनाएंगे। तो पहले ही दोनों एंगल का नाम लिखिए अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली कहने का मतलब ना कि ये एंगल है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए ओ सी। इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, ए ओ सी। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल, ये एंगल का सिंबल है, एंगल ए ओ सी, प्लस इस एंगल का अल्फाबेटिकली नाम लिखिए बी ओ सी। नहीं तो यहां से भी लिख सकते हैं सी ओ बी। तो सी ओ बी लिखिए या बी ओ सी लिखिए। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर है ना, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बगल में ऐसे रीजन डाल दीजिए, लीनियर पेयर। जैसे ये दोनों 180 हो गया तो लीनियर पेयर, तो समझने वाले लोग समझ जाएगा कि वो लीनियर पेयर से हो गया। चलिए ए ओ सी, तो इसको छोड़ दीजिए एंगल ए ओ सी। एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी का वैल्यू पुट कीजिए 70। पूरे ज्योमेट्री चैप्टर में एंगल 1, देखिए ज्योमेट्री में देखे होंगे 7 में पढ़े होंगे, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये सब से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो वो तो शॉर्ट तरीका है, वो लिखने में आसान हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं, हम लोग पूरा एकदम बेसिक से नाम लिख लिख के बनाएंगे। ऐसे कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो ये 70 को उस तरफ लेके चले जाइए। बिल्कुल हम लोग एकदम नाम लिख कैसे ही करेंगे, 110। शॉर्ट में यहाँ 1 2 x y ये सब नहीं मानने का जरूरत है, पूरा एकदम नाम लिख के कीजिए। तो एंगल एओसी का वैल्यू कितना निकल गया, 110 डिग्री। ये क्वेश्चन हुआ। देखिए एक क्वेश्चन और कराता है इसी पे, अभी लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन पे ही क्वेश्चन चलेगा बहुत सारा।
हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। एक ऐसे बना दिया गया, एक ऐसे बना दिया गया। ए यहाँ पे लिख दिया गया सी, यहाँ पे लिख दिया गया डी, यहाँ पे लिख दिया गया 70 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया गया 50 डिग्री। ये वाला एंगल आपसे पूछ दिया गया है ना। फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर फाइंड पहला एंगल ए ओ डी। कौन एंगल फाइंड करना है? ये वाला ए ओ डी। दूसरा रिफ्लेक्स डी ओ सी, ए ओ डी, सॉरी, रिफ्लेक्स ए ओ डी। रिफ्लेक्स, अब रिफ्लेक्स को आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसको हम समझाएंगे कि रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल, इसको पूरा क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स एंगल ए ओ डी। तो इसी को ऐसे शॉर्ट में लिखा जाएगा री एंगल ए ओ डी। तो आर ई से रिफ्लेक्स है, तो रिफ्लेक्स पूरा न लिख के आर ई लिखा रहता है। तो देखिए अब इसका चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं। तो पहले बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो सबका सम 180 होगा। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यही ना कहता है कि किसी भी लाइन पर, किसी भी पॉइंट पे जितना जो एंगल बनेगा वो सबका सम 180 डिग्री होगा। तो तीनों एंगल का नाम लिखिए, तो हम लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। एओडी प्लस, देखिए सीओडी लिखिए चाहे डीओसी लिखिए, बात एक ही है। अब प्लस बीओसी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ लीनियर पेयर नहीं, यहाँ लिखिएगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हो गया स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। वैल्यू भी पुट कीजिए, तो एओडी नहीं मालूम है, सीओडी मालूम है 50, कट गया था, तो एओडी सीओडी 50, बीओसी 70। तो यहां से इसको सोल्व किए तो एओडी निकल गया 60, है ना। कैलकुलेशन है, इसको आप लोग खुद कर लीजिए। इसके बाद आप समझिए, तो एंगल एओडी आपसे पूछा गया था, तो ये तो निकल गया 60। अब रिफ्लेक्स एओडी पूछा गया, तो देखिए पहले रिफ्लेक्स एओडी होता क्या है, ध्यान से समझ लीजिए बात को। एंगल एओडी, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मिटा रहे हैं। रिफ्लेक्स एओडी देखिए क्या, एंगल एओडी ये हुआ ना, जैसे ये हुआ एंगल एओडी हुआ ना, तो इसका जो ये पीछे वाला हुआ ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। किसी भी एंगल का जो पीछे बैकवर्ड साइड वाला एंगल होता है ना, उसी को रिफ्लेक्स बोला जाता है। तो देखिए एंगल एओडी आपका ये है ना, तो रिफ्लेक्स में आपका ये पूरा यहां तक आएगा, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा रिफ्लेक्स में आ जाएगा। तो एक तरीका देखिए, ये वाला पहले तो ये पूरा 360 होता है ना, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ एंगल ऑल अराउंड, जैसे ये है ना, तो ऊपर भी 180 है, नीचे भी 180, तो पूरा 360 हुआ ना। तो किसी भी पॉइंट के ऑल अराउंड जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये पूरा, यहां और यहां ध्यान एक दीजिएगा, ये पूरा एंगल का सम 360 होगा। तो ये वाला तो मालूम चल गया ना कि 60 डिग्री है, जैसे ये मालूम चल गया कि 60 है, तो पीछे वाला कितना होगा? 300 होगा ना, तब ना जोड़ेंगे तो पूरा 360 डिग्री होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल समझ लीजिए, जिस एंगल का रिफ्लेक्स बोलेगा ना, तो समझ लीजिए कि उसका भी पीछे वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो किसी भी एंगल, सुन लीजिए इस लाइन को, किसी भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स दोनों का सम हमेशा 360 होता है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। सम ऑफ एनी एंगल एंड इट्स रिफ्लेक्स इज ऑलवेज 360। तब यहां लिखिएगा एक लाइन के एंगल एओडी प्लस रिफ्लेक्स एंगल एओडी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है। एओडी अभी कितना कैलकुलेट किया? 60 ना, अब प्लस रिफ्लेक्स एओडी इज इक्वल टू 360। फिगर में ये सब ड्रामेबाजी नहीं करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, ये हम समझने के लिए इसको ऐसे किया है। किसी भी एंगल का जो पीछे वाला एंगल होता है ना, वो हमेशा रिफ्लेक्स होता है। तो 60 उधर ले जाके माइनस कीजिए, तो रिफ्लेक्स एओडी हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल एओडी बराबर 300 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। तो जब एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाएगा तो ये प्रॉपर्टी लगाइएगा, एंगल अब प्लस उसका रिफ्लेक्स हमेशा 360 होता है। अब बताए ना, मान लीजिए ये एंगल का रिफ्लेक्स है, तो समझिए कि इसका पीछे वाला पूछा जा रहा है। एक तरीका और देखिए, पहले यहां से देखिए, ये 50 है, ये 70 है, नीचे ही पूरा 180 है ना, तो ये 180, 70 और 50 अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो भी रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो भी रिफ्लेक्स निकलेगा,
और नहीं तो ये प्रॉपर्टी, तो यही निकालिएगा, यही प्रॉपर्टी मतलब लगाइएगा, ये तीनों को ऐड करिएगा। तो हालांकि वो भी तरीका सही है, बट रिफ्लेक्स जब भी पूछा जाएगा तो ऐसे जाइएगा, एंगल अब प्लस में उसका रिफ्लेक्स 360 होगा। अब कल बताए थे रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा। तो 300 जो आया ना, वो 300 जो रिफ्लेक्स एंगल निकाले ना 300, वो 180 से बड़ा है ना, 360 से छोटा है। अब समझिए ध्यान से, 180 या 180 360 होता है, तो अगर 180 से कम करेंगे एक तरफ, तो एक तरफ 180 से कम, ध्यान से समझिए, जैसे लॉजिकली समझिए बात को, 180 और प्लस 180 360 हुआ, तो अगर एक तरफ 180 से कम करेंगे तो दूसरा तरफ 180 से बढ़ेगा ना, तो 180 से कम करेंगे तो 180 से ज्यादा होगा, तब ना बैलेंस सम 360 होगा। तो 180 से ज्यादा होगा तब ना रिफ्लेक्स होगा, ध्यान से समझिए, रिफ्लेक्स हमेशा 180 से ज्यादा होता है, 360 से छोटा होता है। तो रिफ्लेक्स के लिए हमको एंगल 180 से कम होगा, जो एंगल 180 से कम होगा उसी का रिफ्लेक्स होगा। 180 से कम होता है या तो एक्यूट होता है या तो ऑब्ट्यूज होता है, ध्यान से बात समझ लीजिए। हमको सम 360 चाहिए, तो 180 से अगर ज्यादा रखेंगे तो दूसरा को 180 से कम रखना होगा, 180 से ज्यादा इस चलते रखेंगे क्योंकि रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा होता है, तो रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा होता है, तो एंगल 180 से एक तरफ कम रखना पड़ेगा। 180 से कम क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा या तो एक्यूट होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा एक्यूट या ऑब्ट्यूज का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्स एंगल किसका निकलता है, या तो एक्यूट का निकलेगा या तो ऑब्ट्यूज का निकलेगा, लॉजिक यही है, 180 से कम का निकलता है। 300 का रिफ्लेक्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, कि चूंकि 300 तो खुद रिफ्लेक्स है ना, जो एंगल खुद रिफ्लेक्स है उसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर एंगल 180 से ज्यादा है, दैट मीन्स वो खुद रिफ्लेक्स है, तब उसका रिफ्लेक्स नहीं पूछा जाएगा और न उसका निकलेगा। रिफ्लेक्स हमेशा किसका निकलेगा, जो 180 से कम होगा, मतलब या तो एक्यूट का या तो ऑब्ट्यूज का। तो आज का वीडियो में अब इतना ही रखते हैं, समझे ना बात। तो लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी पे कुछ बेसिक क्वेश्चन बताएं, और ये रिफ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार ध्यान से वीडियो देखिए और बताए ना, रिफ्लेक्स हमेशा एक्यूट का निकलेगा और नहीं तो ऑब्ट्यूज का निकलेगा, नहीं तो राइट का निकलेगा, सॉरी राइट का भी निकलेगा, छूट गया, राइट का, एक्यूट का और ऑब्ट्यूज का, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकल सकता है। क्योंकि रिफ्लेक्स चाहिए हमको 180 से बड़ा, तो एक एंगल 180 से छोटा रहेगा, तब ना दूसरा का 180 से बड़ा होगा, क्योंकि सम तो लिमिटेड है ना 360। तो एक्यूट का रिफ्लेक्स निकलेगा, राइट का निकल सकता है, और ऑब्ट्यूज का भी रिफ्लेक्स एंगल निकल सकता है। तो ये रिफ्लेक्स वाला आप लोग समझ लिए। तो अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा इसी पे बेस्ट, है ना। बुक का क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखिए, अभी हम बताएंगे सब, बुक वाला लास्ट में बता देंगे, लाइन से सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे, तो बुक का क्वेश्चन सिस्टमेटिक सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास ओवर।